नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए पीवाईक्यूज़, जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला विषय है प्राचीन भारत का इतिहास और इसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, सिंधु सभ्यता का। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उस चैप्टर को देख सकते हैं। उसमें हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराए गए पुराने सभी पीवाईक्यू, पुराने सभी क्वेश्चन को वहाँ पर हल किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा अध्याय, जो कि है वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति, राजनीति, साहित्य और धर्म को। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमारे ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऋग्वेद को हम सबसे अधिक प्राचीन वेद मानते हैं और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के सार को वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसे वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं और ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था, किसमें, ऋग्वेद में। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न 4 वेद में से किसमें जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण और ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। तो वह कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया का, चिकित्सा का, वशीकरण का और ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। तो ये सब वर्णन किया गया है हमारे अथर्ववेद में। अथर्ववेद 4 वेदों में से एक है। इसमें जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण और ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। तो इस वेद की रचना की थी अथर्वा ऋषि ने और इस वेद का नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद पड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है कि योग कर्मसु कौशलम का सही संदर्भ क्या है। कि योग कर्मसु कौशलम कहाँ से लिया गया है। तो योगः कर्मसु कौशलम लिया गया है हमारे भगवद गीता के 2/50वें श्लोक से। तो योगः कर्मसु कौशलम का सही संदर्भ भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में है, जिसका अर्थ है कि योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग शब्द का अर्थ ऐक्य तथा एकत्व होता है, जो कि संस्कृत धातु युज से निर्मित है। तो योग से क्या है, कर्मों में कुशलता आती है। और योग शब्द का अर्थ क्या है, ऐक्य है। और ऐक्य क्या होता है, एकत्व होता है, जो कि संस्कृत धातु युज से क्या है, निर्मित है। चौथा क्वेश्चन है कि किस वेद में 8 चक्रों का वर्णन किया गया है। 8 चक्रों का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो ये है हमारा अथर्ववेद। 8 चक्रों का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ये 8 चक्र क्या हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ललना चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। उपनिषद में भी चक्रों के विषय का वर्णन किया गया है। तो हमारे 8 चक्रों का वर्णन किया गया है किसमें, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है कि भगवद गीता के किस अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है। कि किस अध्याय को कहा जाता है कर्मयोग। तो ये कहा जाता है तीसरे अध्याय को। भगवद गीता के तीसरे अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है। इस अध्याय में निष्काम कर्म पर जोर दिया गया है तथा इसमें कुल श्लोक कितने हैं, 43 श्लोक हैं। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हैं हमारे 43 श्लोक और इस तीसरे अध्याय को क्या कहा जाता है, कर्मयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक पूछा है हमारे यूके पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में, दूसरा लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, उसमें पूछा गया है और एक ही वर्ष में पूछा गया है 2016 में, कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद की जो मूल रचना मानी जाती है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं और इस वेद के ऋचाओं का पाठ करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है। तो एक पुस्तक लिखी गई है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय और इसके लेखक कौन है, यह पूछा गया है। और इसके लेखक हैं भजन सिंह। तो आर्य का आदि निवास भजन सिंह जो है उन्होंने लिखी थी और यह क्या है, एक गढ़वाली कवि और साहित्यकार थे। कौन, भजन सिंह जो थे वो एक गढ़वाली कवि और साहित्यकार थे। इन्होंने आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नाम से एक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसकी लिखी थी।
अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। और यह पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक में मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन जो राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। तो मौर्य वंश से पहले का जो इतिहास था ना, वो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखा है। और मौर्य युगीन जो राजनीति है उसकी कैसी अवस्था थी उसकी जानकारी मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? वर्णों का उल्लेख, जो हमारे 4 वर्ण हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी वर्णों का जो उत्पत्ति का उल्लेख है वह किस वेद में किया गया है? तो वर्णों की उत्पत्ति का जो उल्लेख है ना, ये भी ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पत्तित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? ऋग्वेद में किस वर्ण का उल्लेख नहीं किया गया है? अब हमें वर्ड दिए गए हैं जन, संग्राम, जनपद और ग्राम। तो इसमें कहा गया है कि जो जनपद शब्द है ना, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं था। ऋग्वेद आर्यों का सर्वाधिक पवित्र तथा प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तों का संकलन है। और ऋग्वैदिक काल में जनपद का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि ऋग्वेद में जनपद शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो जनपद शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता। बाकी जन, संग्राम और ग्राम जैसे शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? वह कौन सा पुराण है जिसमें हरिद्वार को मायापुरी के नाम से उल्लेखित किया गया है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तो स्कंद पुराण में जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार के लिए मायापुरी शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है और भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों का वर्णन है। इसमें शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में बताई गई हैं। तो स्कंद पुराण में क्या है, हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। और जो हमारे कई सारे क्या है धार्मिक स्थल हैं उनका भी इसमें क्या है उल्लेख किया गया है। और कई कथाओं को, जैसे शिवरात्रि है, सत्यनारायण की कथा है, इनकी भी एक रोचक शैली में इसको प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक देवता जिसका उल्लेख अवेस्ता में नहीं है वह कौन है? तो ऐसे देवता जिनका उल्लेख अवेस्ता में नहीं किया गया है वह कौन है? अग्नि है। तो ऋग्वैदिक काल के देवता अग्नि जिनका उल्लेख अवेस्ता में नहीं हुआ है। ऋग्वेद में अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार किया गया है तथा इनको दूसरा प्रमुख देवता माना गया है। और अवेस्ता में ऋग्वेद के 4 देवताओं जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स्य इनका उल्लेख मिलता है। तो अवेस्ता में किनका उल्लेख मिलता है? इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नात्स्य का। और इनका इसमें जो हमारे अग्निदेव है ना, इनका उल्लेख नहीं मिलता, जबकि अग्नि देवता का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार किया गया है और इनको दूसरा प्रमुख देवता भी ऋग्वेद में माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव क्या है? यव किसे कहा जाता था? यव कहा जाता था जौ को। तो ऋग्वेद में बहुधा वर्णित जो यव शब्द है इसका संबंध किससे है? जौ से है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द भी मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त में हमारे वर्णों का उल्लेख किया गया है। और वर्णों के साथ ही जो हमें सबसे पहले शूद्र शब्द है वो भी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। और ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाएं हैं जिसमें कुल 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। और ऋग्वेद में जो यव शब्द है वो किसे उल्लेखित करता है? हमारे जौ यानी कि जो हमारा अनाज होता है उसको उल्लेखित करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस में किया गया है? तो 10 राज युद्ध कहते हैं ना हम, 10 राज युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो 10 राज युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है और यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा
सुदास एवं 10 जनों के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो 10 राजयुद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह परुष्णी नदी जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। भरत जन के जो राजा थे सुदास और 10 जनों के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। तो किस देवता को गायत्री मंत्र समर्पित किया है, सावित्री देवता को। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह सावित्री जो कि सूर्य का एक रूप है, इनको समर्पित है। और गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वामित्र ने रचा था। गायत्री मंत्र को सूर्य देवता का सम्मान करने वाला बताया गया है। तो सूर्य देवता का सम्मान करने वाला मंत्र बताया है किसे, गायत्री मंत्र को। निम्न में से किस पुस्तक में राजस्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें राजस्व की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनका वर्णन मिलता है। तो यह कौन सी पुस्तक है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें राजस्व की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार राजा को उसके शासन के लिए जनता से कर वसूलने का अधिकार है, क्योंकि वह उनकी रक्षा करता है और उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। तो किस पुस्तक में है राजस्व की उत्पत्ति का वर्णन है, किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। और एक क्वेश्चन पूछा है 2021 के असिस्टेंट टीचर वाले एग्जाम में। तो ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद पर आधारित एक क्या है, भारतीय ग्रंथ है। इसमें हमें राजस्व की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी असिस्टेंट टीचर 2021 में पूछा गया था। इसके साथ ही ये यूके SSSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने की। तो अथर्ववेद में सभा और समिति वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाएं थी, और सभा ग्राम संस्था तथा समिति क्या थी, राजनीतिक संस्था थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जिसमें सभा क्या थी, ग्राम संस्था थी, और समिति क्या थी, राजनीतिक संस्था थी। अगला क्वेश्चन है कि 10 राज युद्ध हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था, परुष्णी नदी, जिसे हम रावी नदी कहते हैं। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित 10 राज युद्ध को राजा सुदास और 10 जनों के मध्य में लड़ा गया था। और 10 राज युद्ध जो है वो परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे पर हुआ था। इसके साथ ही अगला चैप्टर है उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक जीवन है, और साहित्य और धर्म का उल्लेख है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुराण में हेमकुंड का वर्णन है। हेमकुंड का वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो हेमकुंड का वर्णन कर रखा है स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में हेमकुंड का एक वर्णन मिलता है, जिसमें इसकी झील की उत्पत्ति और 10वें सिख गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह हैं, इनके साथ जुड़ाव का उल्लेख मिलता है। किसमें, हेमकुंड का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण क्या है, सबसे बड़ा पुराण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद का जो संबंध है वो अथर्ववेद से नहीं है। किस उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से नहीं है, यह पूछा गया है। तो जो हमारा कठ उपनिषद है ना, इसका संबंध अथर्ववेद से नहीं है, इसका संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। बाकी प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद जो हैं ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो कठ उपनिषद किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूक्ति त्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद से मिलती है। एक सूक्ति है त्वमसि करके, तो यह किस उपनिषद से मिलती है। तो ये मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। तो प्रसिद्ध सूक्ति त्वमसि जो है ये छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय से उद्धृत है, जिसका आशय है तू ही वह ब्रह्म है। तो त्वमसि का अर्थ है तू ही वह ब्रह्म है, और यह छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पुराण है। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, महाभारत है, मत्स्य पुराण है। तो सबसे बड़ा पुराण जिसे माना गया है ना वो मत्स्य पुराण है। तो पुराणों की संख्या 18 है, और मत्स्य पुराण भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार से संबंधित है। सबसे बड़ा पुराण है हमारा मत्स्य पुराण, और इसमें पुराणों की संख्या हमारी कितनी है, 18 है। और मत्स्य पुराण भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार से, जब भगवान विष्णु मछली का अवतार धारण करते हैं तो उससे संबंधित है मत्स्य पुराण।
और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्यक है या भगवत गीता है? तो हमने देखा था कि भगवत गीता का जो उत्पत्ति है, जो भगवत गीता की उत्पत्ति होती है वो होती है महाभारत काल में, और श्री कृष्ण करते हैं। तो भगवत गीता कहाँ से है? द्वापर युग से है। तो इसमें ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक जो हैं ये वैदिक साहित्य का भाग हैं, और जो भगवत गीता है वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक साहित्य वैदिक काल से संबंधित ग्रंथों को कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तो वैदिक साहित्य कहा जाता है जो वैदिक काल से संबंधित ग्रंथ होते हैं। अगला है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद वेदों से संबंधित साहित्य हैं, इनकी ज्ञात संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषदों में हिंदू धर्म से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई है। जो उपनिषद हैं इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी विषय हैं उनकी विस्तार पूर्वक जानकारी है। और उपनिषद क्या है? वेदों से संबंधित साहित्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें सूची को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ हमें दे रखी है विचारधारा और दूसरी तरफ हमें दे रखे हैं व्यक्ति जिन्होंने उस विचारधारा को जन्म दिया या उस विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो हमें दे रखा है मीमांसा। तो मीमांसा हमने देखा था, मीमांसा किसकी है? मीमांसा है मीमांसा जैमिनी। तो जो मीमांसा की विचारधारा है इसका प्रतिपादन किसने किया? जैमिनी ने किया। और जो वैशेषिक है इसका प्रतिपादन किसने किया? ये किया कणाद ने। और सांख्य का प्रतिपादन किसने किया? ईश्वरा कृष्ण ने किया। और न्याय का प्रतिपादन किसने किया? अक्षपाद गौतम ने किया। तो मीमांसा का प्रतिपादन किया जैमिनी ने, तो 3 आ जाएगा। न्याय का प्रतिपादन किया गौतम ने, तो 1 आ जाएगा। सांख्य का प्रतिपादन ईश्वरा कृष्ण ने किया, तो 2 आ जाएगा। और वैशेषिक का प्रतिपादन उलूका कणाद ने किया, तो 4 आ जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 इसका आंसर होना चाहिए। 3, 1, 2, 4। तो इसका आंसर है 3, 1, 2, 4। तो विचारधारा जो है मीमांसा जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित है, न्याय है अक्षपाद गौतम के द्वारा, सांख्य है ईश्वरा कृष्ण के द्वारा, और वैशेषिक है हमारे कृष्ण ऋषि कणाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल की बात पूछ रहा है। उत्तर वैदिक काल में जो मंत्री हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में जो रत्निन होते थे वो मंत्री कहलाते थे। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल के मंत्री थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी होते थे जो कि राजा की परिषद का हिस्सा होते थे। इन्हें रत्निन कहा जाता था, जो कि वर्तमान के मंत्री पद के समकक्ष होते थे। जो रत्निन होते थे राजा की परिषद का हिस्सा होते थे, जो कि वर्तमान में जो हमारे मंत्री पद हैं इनके समकक्ष होते थे, और राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी इन्हें कहा जाता था। और अगला चैप्टर है हमारा महाकाव्य काल, जिसमें रामायण महाभारत कालीन समाज और राजनीति बताई गई है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक हमने अपने 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एक चैप्टर था हमारा वैदिक काल का और दूसरा था उत्तर वैदिक काल का। तो यूके SSSC ने यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो हमें समझ आ गए हैं। एक तो हमें यहाँ से पूछ रखा है कि मंत्री को क्या कहा जाता था, जैसे यहाँ पर और भी शब्द दे रखे हैं ना, अमात्य, प्रधान, रत्निन। तो हमें इन सब को देखना है कि किसको क्या कहा जाता था। दूसरा हमें विचारधारा का प्रतिपादन देखना है कि कौन सी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया या उस विचारधारा का क्या उद्देश्य था वो भी देखना है। दूसरा हमें उपनिषद देखने हैं, हमारे जो जितने भी पुराण हैं उनके बारे में देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वेद, जो हमारे 4 वेद हैं उन 4 वेदों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, उन 4 वेद को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो घटना चक्र होती है ना हमारी, तो घटना चक्र से भी इस सीरीज़ के जो शॉर्ट नोट्स बने होते हैं स्टार्टिंग में जो चैप्टर दिए होते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे और वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे इसके नई चैप्टर के साथ जल्द ही। धन्यवाद।